नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याज निंदा अलंकार। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने पढ़ा था व्याज स्तुति अलंकार और उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण परिभाषा के बारे में भी हमने जाना था। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्याज निंदा अलंकार। तो जितने भी दोस्त अभी देख रहे हैं, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप व्याज स्तुति अलंकार को भी अवश्य देखें। आज भी हम बात करेंगे और हमने जो व्याज स्तुति अलंकार को पढ़ा है उसमें हमने कुछ उदाहरण जो थे उसको कुछ अलग तरीके से आपको बताए थे। तो इसमें हम जानेंगे व्याज निंदा अलंकार, उसकी परिभाषा, व्याज निंदा अलंकार किसे कहते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जानेंगे हम। और जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जो अलंकार होते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम, लोकल एग्ज़ाम और जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती है उनमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सभी में पूछे जाते हैं। तो आज बात करेंगे हम व्याज निंदा अलंकार के बारे में। मैं आपका दोस्त हरिओम यादव, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं व्याज निंदा अलंकार के बारे में। व्याज निंदा अलंकार में क्या होता है? जब प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा की जाए तो वहाँ व्याज निंदा अलंकार होता है। बच्चों, आपको अच्छे समझना है क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में? व्याज स्तुति अलंकार पढ़ा था। तो व्याज स्तुति अलंकार में क्या हो रहा था? पहले क्या आ रही थी? निंदा आ रही थी। निंदा के बहाने हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो तो व्याज स्तुति होता है। तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं आप उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? व्याज निंदा अलंकार हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जब प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा की जाए तो वहाँ व्याज निंदा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात ये होता है कि जब हम किसी भी उदाहरण को हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं? उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ पर उसकी प्रशंसा नहीं होती है, वहाँ पर उसकी क्या होती है? निंदा की जाती है। जब आप अभी उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये उदाहरण हमारा फर्स्ट उदाहरण है। उदाहरण को मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। देखिए और एक बार और सुनना अच्छे से। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। देखिए ये जो पंक्ति ली गई है वो ली गई है उद्धव प्रसंग से। जब उद्धव जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। उद्धव जी मथुरा से गोकुल आते हैं कृष्ण के बारे में गोपियों को बताने के लिए। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तो कहती हैं, अरे तुम तो श्याम सुंदर के क्या हो? सखा हो, दोस्त हो तुम के। तो तुम तो सकल जोग के ईस, तुम तो जोगेश्वर हो। मतलब वो उनकी निंदा करती हैं इन पंक्ति के माध्यम से। तुम्हें जब इन पंक्तियों को आपने पढ़ा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें प्रशंसा की गई है, अर्थात इसमें प्रशंसा नहीं की गई है। उद्धव जी जो थे उनकी इस पंक्तियों के माध्यम से क्या की गई? निंदा की गई है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर जो है उनके दोस्त हैं। तो तुम तो अपने आप को जोगेश्वर समझने लगे हो कि मैं ही श्याम सुंदर का दोस्त हूँ, तो मैं तो क्या हूँ? जोगेश्वर हूँ, ईश्वरों को अभी ईश हूँ, ऐसा आप तो समझने लगे हो अपने आप को। तो ऐसे उनकी बुराई की गई है इन पंक्तियों के माध्यम से। तो आपने जब इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ तो प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पर प्रशंसा के बहाने क्या की गई है? निंदा की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्याज निंदा अलंकार है। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जितने भी दोस्त अभी देख रहे हैं, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छा है, अच्छे से सुनना और समझना। व्याज निंदा अलंकार को हम पढ़ रहे हैं। सेमल तेरो भाग ये
कहाँ सरायो जाए, पक्षी करी फल आस जो, तू ही सेवत नित आए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बताया गया है, ये बताया गया है कि सेमल जो हमारे वृक्ष होता है सेमल का, आपने देखा होगा सेम, जिसे जो गांव की भाषा होती है उसमें बोला जाता है सेमला, सेमला बोला जाता है। सेमल का वृक्ष जो होता है उसके बारे में कहा गया है कि सेमल तेरो भाग ये कहा सरायो जाए, कि तेरा भाग भी क्या है, तेरी क्या सराहना की जाए, तेरी क्या प्रशंसा की जाए। पक्षी करी फल आस जो तू ही सेवत नित आए, पक्षी ये आस करके तेरे पास आते हैं और तेरे ऊपर घोंसला बनाते हैं कि तेरे ऊपर वो घोंसला बनाएंगे, वहीं रहेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, फल निकलेगा। ऐसा सोचकर पक्षी तेरे पास आते हैं, तो तेरे भाग की भी क्या सराहना की जाए। आप सभी ने इस वृक्ष को देखा होगा, उसमें क्या होता है, जो कपास, उसमें रेड कलर के फूल आते हैं, रेड कलर के फूल आते हैं और उसमें से क्या निकलती है, रूई निकलती है। उसको जब भी पक्षी उस पर आते हैं, उसमें चोंच मारते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, रूई निकलती है। तो उसके बारे में जब आपने इसको पढ़ा तो आपको ऐसा लगा होगा कि जो वृक्ष है सेमल का, उसके बारे में उसकी प्रशंसा की गई है। लेकिन जब आपने लास्ट में पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ तो इसकी निंदा की गई है, कि तेरे भाग भी क्या है, तेरे भाग्य की क्या सराहना की जाए, कि पक्षी फल की आस करके उन्हें खाने के लिए तेरे पास आते हैं, हमेशा तेरे पास आते रहते हैं और उनमें से क्या निकलता है, रूई निकलती है। तो यहाँ पर इसकी क्या की गई, निंदा की गई है सेमल के वृक्ष की। चलिए और उदाहरण देखते हैं। देखिए एक और उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मह पहचाना। देखिए इसको अच्छे से आप समझना, जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी प्रशंसा की गई है। वास्तव में प्रशंसा के बहाने यहाँ पर क्या की गई है, निंदा की गई है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, राम साधु तुम साधु सुजाना। भरत जी राम जी से कहते हैं यहाँ पर कि राम तुम साधु हो, तुम साधुओं से भी बड़े हो, ऐसा वो कहते हैं। और राम मातु भली मैं पहचाना, राम मातु भली मैं पहचाना, मैं माता को भली मैं पहचाना, कि माता जो मेरी माँ है वो भली है, मैं पहचानता हूँ उसको कि वो भली है। तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कहते हो मेरी माँ भली है, तो मैं मेरी माँ को अच्छी तरह से पहचानता हूँ कि वो भली है। तो यहाँ पर जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, व्याज स्तुति अलंकार है, कि यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, प्रशंसा की गई है। तो वास्तव में यहाँ पर प्रशंसा के बहाने क्या की गई है, निंदा की गई है। तो भरत जी कहते हैं कि मेरी माँ को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ कि वो भली है, उसने कुछ नहीं किया है, तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, वो राम जी से ऐसा कहते हैं। तो ये था हमारा व्याज निंदा अलंकार, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से जाना है। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बार बार रिवीजन करने के लिए। जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अवश्य जाना। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सारे वीडियो समय पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।